नमस्कार। मार्च 31 फाइनेंशियल ईयर का एंड बस आने ही वाला है और जानते हैं ये किस चीज का परफेक्ट टाइम है। ये टाइम है फाइनेंशियल स्प्रिंग क्लीनिंग का। मतलब आज हम ये समझेंगे कि अपने पोर्टफोलियो से जो कमजोर स्टॉक्स या फंड्स हैं उन्हें पहचाने कैसे और उन्हें कब और कैसे बेचना है ताकि जो अच्छे इन्वेस्टमेंट्स हैं उन्हें बढ़ने की और जगह मिल सके। अच्छा, हम सबके घर में वो एक दराज या एक कोना तो होता ही है ना, जहाँ हम पुराना सामान वैसे इस उम्मीद में ठूंसते रहते हैं कि भाई कभी तो काम आएगा। आपको पता है, अक्सर हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी कुछ कुछ ऐसा ही दिखने लगता है। जैसे हम पुरानी चीजों को कभी काम आएगा की उम्मीद में जमा करते रहते हैं, ठीक वैसे ही कई निवेशक जंक स्टॉक्स को बस पकड़े रहते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक लॉस बुक करने का डर। लेकिन सच तो ये है कि एक कामयाब निवेशक बनना है तो इस आदत को बदलना बहुत जरूरी है। तो सवाल ये है कि ये सफाई शुरू कहाँ से करें। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी टेस्ट से शुरू करते हैं और वो टेस्ट है ये याद करना कि कोई स्टॉक आखिर खरीदा ही क्यों था। अपने पोर्टफोलियो में जाइए, हर एक स्टॉक को देखिए और अपने आप से बस ये एक सवाल पूछिए, क्या वो वजह, वो कहानी आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी उस स्टॉक को खरीदते समय थी। हर स्टॉक को ना इस चेकलिस्ट पर परखना है। पहला, क्या कंपनी के फंडामेंटल्स मतलब उसकी कमाई, उसकी ग्रोथ, उस पर कर्ज, क्या वो अभी भी मजबूत हैं। दूसरा, क्या कंपनी की कहानी में कोई बड़ा बदलाव आ गया है। और तीसरा, जरा याद कीजिए इसे अच्छी ग्रोथ के लिए लिया था या फिर रेगुलर डिविडेंड के लिए। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए एक स्टॉक किसी कंपनी की जबरदस्त ग्रोथ के लिए लिया था, लेकिन पिछले 8 क्वार्टर से यानी पूरे 2 साल से कंपनी की सेल्स लगातार गिर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अगर ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट किया था और ग्रोथ ही गायब है तो ये एक साफ साफ सिग्नल है कि अब इससे बाहर निकलने का टाइम आ गया है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, उम्मीद पर दुनिया कायम हो सकती है लेकिन उम्मीद कोई इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं होती। अगर कंपनी की कहानी या उसके फंडामेंटल्स बदल गए हैं तो इन्वेस्टमेंट में भी बदलाव करना ही समझदारी है। चलिए अब स्टॉक्स से हटकर म्यूचुअल फंड्स पर आते हैं। यहां पर फैसला थोड़ा अलग तरीके से लिया जाता है। यहां थोड़ा सब्र रखना होता है और इसके लिए एक बहुत ही असरदार नियम है। इसे कहते हैं 2 ईयर टेस्ट। ये म्यूचुअल फंड्स को परखने का एक बहुत डिसिप्लिन तरीका है। हम 2 साल का समय इसलिए लेते हैं क्योंकि बाजार के छोटे मोटे उतार चढ़ाव में कोई भी फंड थोड़े समय के लिए अंडर परफॉर्म कर सकता है, ये नॉर्मल है। लेकिन अगर वो लगातार 8 तिमाहियों तक अपने बेंचमार्क इंडेक्स को ही बीट नहीं कर पा रहा तो ये एक चिंता की बात है। जैसा कि इस टेबल में देख सकते हैं, आपके फंड कॉलम में जो रिटर्न है वो लगभग हर तिमाही में निफ्टी 50 के रिटर्न से कम रहा है। जब कोई फंड लगातार 2 साल तक ऐसा परफॉर्मेंस देता है तो ये एक सिग्नल हो सकता है कि शायद फंड मैनेजर अब आउट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा। ऐसे में उस फंड से निकलकर किसी बेहतर फंड में स्विच करने का समय आ गया है। फरवरी और मार्च में पोर्टफोलियो की सफाई करने का एक बहुत बड़ा फायदा भी है और वो है टैक्स बचाने का एक स्मार्ट तरीका। इस तरीके को कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। इसका मतलब बहुत सीधा है, अपने घाटे वाले इन्वेस्टमेंट को बेचकर जो लॉस हुआ है उसे अपने मुनाफे वाले इन्वेस्टमेंट पर हुए कैपिटल गेन्स के साथ एडजस्ट करना। इससे होता क्या है, आपकी कुल टैक्स की देनदारी कम हो जाती है। GEPL कैपिटल के सलाहकार भी अक्सर ये स्मार्ट तरीका सुझाते हैं। चलिए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए स्टॉक ए में 50,000 रुपए का प्रॉफिट बुक किया गया है। अब इस पर तो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन पोर्टफोलियो में एक जंक स्टॉक बी भी पड़ा है जिसमें 40,000 रुपए का घाटा हो रहा है। तो अब देखिए, अगर 31 मार्च से पहले स्टॉक बी को बेच दिया जाता है तो ये जो 40,000 रुपए का लॉस है वो आपके 50,000 के प्रॉफिट के साथ एडजस्ट हो जाएगा। अब आपका टैक्सेबल गेन सिर्फ 10,000 रुपए रह गया। इससे टैक्स की कितनी बचत हुई। इस तरह एक ही तीर से 2 निशाने, कमजोर स्टॉक से भी छुटकारा और टैक्स भी कम। अब बात करते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी टेस्ट की। ये कोई नंबर या चार्ट नहीं देखता, ये तो बस मन की शांति को मापता है। क्या पोर्टफोलियो में कोई ऐसा शेयर है जिसके गिरने पर रातों की नींद उड़ जाती है या फिर दिन में 10 बार उसका भाव चेक करना पड़ता है। अरे भाई, निवेश का मकसद दौलत बनाना है, चिंता बढ़ाना नहीं। पोर्टफोलियो में ऐसे हाई एंजाइटी स्टॉक्स की जगह हाई कन्विक्शन वाले स्टॉक्स होने चाहिए जिनमें बिना किसी तनाव के बने रह सकें। एक बात समझ लीजिए, मन की शांति अनमोल है। कोई भी स्टॉक जो ये स्लीप टेस्ट पास नहीं करता वो आपके रिस्क लेने की क्षमता से बाहर है। उसे बेच देना चाहिए, भले ही भविष्य में उसके बढ़ने की कितनी भी बड़ी संभावना क्यों ना लग रही हो।
देखिए, इस पूरी सफाई की चर्चा का सार बस इतना सा है। एक सफल पोर्टफोलियो 50 अलग-अलग स्टॉक्स रखने से नहीं बनता, बल्कि 10-15 अच्छी क्वालिटी वाले स्टॉक से बनता है। इसलिए हमेशा क्वालिटी को क्वांटिटी से ज्यादा महत्व दें। तो ये हैं वो 4 आसान कदम, है ना? पहला, खरीदने की वजह जांचें। दूसरा, फंड्स पर 2 ईयर रूल लगाएं। तीसरा, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का फायदा उठाएं। और चौथा और सबसे जरूरी, स्लीप टेस्ट पास करें। तो अब इंतजार किस बात का? इन तरीकों से अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा आज ही शुरू कीजिए। GEPL कैपिटल की इन जानकारियों का इस्तेमाल करके एक सेहतमंद और मजबूत पोर्टफोलियो बनाने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएं। तो 31 मार्च से पहले ऐसे कौन से जंक स्टॉक्स हैं जिनसे आप नाता तोड़ने वाले हैं? सोचने का और एक्शन लेने का समय अब है।